वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चंस की। यदि आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए तो आई होप आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन क्वेश्चन चल रहे हैं इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। यदि आपको वो सीरीज देखनी तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो इसमें स्टार्ट करते हैं 76 में दो गणितीय जो है हमें संस्कारकों का स्थान आपस में बदले और नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करें। अब इसमें यदि हमारे सेम है तो ऑप्शन को हम मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट इसमें नहीं कर सकते क्योंकि सारे इसमें प्लस है, इसमें डिवाइड है, इसमें माइनस है, इसमें है, तो हमें इसमें इस तरह से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 नंबर को हमें क्या करना है कि हमें इसमें एक्सचेंज करना है, मतलब उसकी जगह हमें वो चीज़ रखनी है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारे ये है, मतलब अब हम इसको करके देख लेते हैं कि भाग की जगह हम गुना लिखते हैं, गुना की जगह हम भाग करके देख लेते हैं। तो ये हमारे इनको एक्सचेंज करके देखते हैं। तो यदि इससे ऑप्शन नहीं आएगा तो देख लेंगे, तो हमारे ये आएगा। तो इन सबको सोल्व करके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारा 16 और 25 माइनस, और यहाँ पे इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे भाग ले आएंगे गुना की जगह, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे रहेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि भाग की जगह गुना, गुना की जगह भाग आ जाएगा 10, और प्लस आएगा 104 इक्वल टू 0, मतलब ये इसके इक्वल्स आना चाहिए। तो अब ये देखें 16, अब इसमें कौन सा लगेगा, बोर्ड। तो हमें क्या करेंगे कि बोर्ड मास का इसमें हमारे क्या लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो बोर्ड मास में क्या है कि सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, फिर प्लस को करते हैं, और फिर हम करते हैं माइनस को। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले 16 से ऐसे रखेंगे। आप इसको यदि 24 को 2 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा हमारा 12, फिर आ जाएगा हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10, और फिर आएगा प्लस, फिर 104। अब यहाँ 16 है, अब इसको करेंगे 12 को 10 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना का 120, प्लस कितना आएगा 104। अब जब हम इसको 16 आया, अब 16 क्या करेंगे, अब इसको इससे करेंगे मतलब 120 में से ये, तो यहाँ पे 0 है तो ये 1 कैरी लेंगे, 10 में से 4 गया, कितना आएगा हमारा 6 माइनस आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ तो कितना आएगा प्लस के 16 और माइनस के 16, तो कितना आ जाएगा 0, दोनों कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इसमें अगर राइट हैंड साइड आ गया, तो हमने कौन सा किया, मल्टीप्लिकेशन, और हमने इसमें जो डिवाइड का ये एक्सचेंज किए थे हमने साइंस को। अब आता है हमारे 77 में हमें क्या दिया है कि अव्यवस्थित दो अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनः व्यवस्थित करें और उन्हें असंगत, मतलब जो उसमें से लगा वो ढूंढें। तो इनको हमें ऑर्डर में लिखना है। तो इससे क्या चीज़ बन सकता है, क्या शब्द बन सकता है, बन सकता है आर डबल ओ टी रूट, इसमें रूट बन सकता है। इसमें अब देखेंगे क्या बन जाएगा, टी आर डबल, इसमें ट्री बन जाएगा। इसको देखेंगे, इसको एच डबल ओ टी वुड बन जाएगा, और इसमें ई से क्या बन जाएगा, इसको बन जाएगा सीड। तो आपको देख के समझ में आएगा। तो इसमें ये चीज़ अलग है, बाकी के रूट ट्री सीड्स ये सारे एक टाइप्स के हैं, क्योंकि ट्री के पार्ट हैं ये सारे, लेकिन ट्री खुद है, और बाकी रूट सीड्स के पार्ट, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। तो इसमें ये हमारा इसमें अलग हो जाता है। अब आता है हमारा 78, यदि माइनस एम जो हमारा मतलब डिवाइड चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न का मान ज्ञात करें। अब हमारा है कि 38, फिर हमारा 2, फिर आएगा कितना, फिर आएगा हमारा इसमें +1 मल्टीप्लाई 6, और किसे एक्सचेंज करना है भाई, डिवाइड को माइनस से और माइनस को डिवाइड से, इन दोनों को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी एग्जिस्ट आ जाएगा। अब ये क्या है कि अब हमने 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो पहले 38 को डिवाइड करेंगे 2 से, कहने का 2 1 जा 2 और 2 9 जा कितना हो जाएगा 18। अब 18 आएगा, फिर आएगा हमारा प्लस, फिर यहाँ पे 1 की 6 में करेंगे तो 6 माइनस 6। अब ये प्लस का है, ये माइनस के दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा 19। तो क्वेश्चन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये सी। अब आता है हमारा ये कि ये वाला है कि यदि HIJACK को UVWNPX के रूप में कोड दिया जाता है तो स्पून को किस रूप में कोड दिया जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम इनको नंबरिंग कर लेते हैं। आपकी जो स्क्रीन पे राइट हैंड साइड आपको अल्फ़ाबेट मिल जाएगा नंबरिंग के टाइम में, तो पता चलेगा ए में 1 2 3 इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसमें HIJACK हाईजैक और UVWNPX ये है। तो इसमें आप देखिए एच को पहले नंबरिंग कर लेते हैं, तो कितना है, एच को नंबरिंग करके आया हमारा 8, आई आता है 9 पे, जे आता है 10 पे,
ए आता है 1 पे, ये आता है सी आता है 3 पे और के आता है हमारा 11 पे। यू देखेंगे 21 पे, पी देखेंगे 22 पे, डब्ल्यू देखेंगे 23 पे, फिर एन देखेंगे 14 पे और पी आएगा 16 पे और एक्स आएगा 24 में। यदि हम इसमें देखें, इसमें डिफरेंस, इस वाले में डिफरेंस और इस वाले में डिफरेंस, तो कितने का आ रहा है? अब 21 में से 8 गया, कितना आ जाएगा? ये आएगा हमारा 13 का। अब ये अगर 22 में से 9 गया, ये भी हमारा 13 का, इसका मतलब 31, 13 इसमें प्लस हो रहा है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कोड में SPOON स्पून को कर लेते हैं। एस जो आता है हमारा 19 पे, पी आता है 16 पे, ओ आता है हमारा 15 और ये भी आएगा 15 पे और ये आएगा 14 पे। इसमें यदि हम इसमें कितने 13 करेंगे तो आपको हमें पता है अल्फ़ाबेटिक हमारा 26 है, तो हम जब हम 27 को करेंगे तो ए से हम क्या करेंगे, ए को 27 आएगा, फिर बी को 28 आएगा और सी को 29, इस तरह से करेंगे। तो जब हम एक्स में कितने का प्लस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा एफ, मतलब 6 पे आएगा। फिर हमारा इसमें करेंगे आगे 16 में 13 प्लस करेंगे तो सी आएगा, ये आएगा हमारा इसमें क्या आएगा 3 पे। फिर आता है हमारा किस पे आएगा, फिर बी आएगा, जब हम ओ में करेंगे तो किस पे आएगा, बी आएगा। फिर ओ में करेंगे फिर हमारा बी आएगा और एन में जो हम 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 1। तो बी की जगह कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2, ये भी 2 और ये भी आएगा हमारा, ये आ जाएगा 1 और ये हमारा ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये होगा FCBBA। नेक्स्ट करते हैं 80। यदि किसी विशिष्ट कोड में AKBAR अकबर को ये क्या लिखा है, CMDCT लिखा है, तो ये में जोधा को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें करते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा ए लिख लेते हैं, ए, फिर आएगा हमारा के, फिर बी, फिर AR, फिर आएगा सी, फिर M, फिर D, फिर C और T। नंबरिंग कर लेते हैं। ए आएगा 1 पे, के आएगा 11 पे, बी आएगा 2 पे, फिर 1 पे और ये आएगा हमारा 18 पे, ये हमारा 3 पे, M आएगा 13 पे, D आएगा 4 पे, C आएगा 3 पे और ये आएगा हमारा 20। यदि आप इसमें देखें तो +2, 11 में देखें ये भी +2, 2 में देखें +2 और 1 में देखें ये भी आएगा हमारा +2 और 18 में देखेंगे तो +2, इसका मतलब +2 आ रहा है। अब इसमें कौन सा जोधा को, JODH जोधा, तो जे को नंबरिंग कर ले 10 और इसमें आएगा हमारा 15, फिर टी आएगा 4 पे, 8 आएगा और हमारा 1 पे। तो इसमें 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 12, 15 में करेंगे 17, इसमें 2 करेंगे 6, फिर आएगा 10 और फिर आएगा हमारा 3। तो 12 एल मतलब जो 12 पे क्या आएगा, 12 पे आएगा हमारा एल और फिर हमारा क्यू पे क्या आएगा, मतलब इसमें क्या आएगा 17 पे आएगा हमारा क्यू, 6 पे आएगा एफ और जे 10 पे कितना आएगा जे और क्या 3 पे आएगा सी। तो LQFJC, तो ये हमारे इसमें करेक्ट हो जाता है ऑप्शंस। फिर आता है 81 में क्या दे, एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो तस्वीर का जो व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, तो कौन कह रहा है, एक महिला, तो महिला क्या कह रही है, यह आएगा हमारा महिला कह रही है कि यह मेरे दादाजी, मतलब मेरे ये पिताजी के पिताजी, तो ये क्या होगा हमारा दादाजी, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, मतलब इसके पिताजी होंगे और उसका बेटा तो उसका बेटा मतलब इसका क्या होगा भाई, तो क्या हो गया आपस में भाई बहन होंगे। तो ये क्या करे कि उस महिला का वे क्या लगेगा, तो ये व्यक्ति लगेगा भाई। फिर आता हमारा 82, दी गई संक्रता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युगम या अक्षर युक्त याद कीजिए। अब इसमें हमारा ये वाला दिया है, इसमें हॉर्स, इसमें दिया हमारा ये हॉर्स और ये दिया है। तो हम इसमें इसके सिर्फ किसका है, अक्षरों का फेरबदलाव ध्यान से देखें तो ये शब्द यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है कि सबसे पहले क्या आ रहा है कि SE इसको पहले रिपीट कर दिया, फिर हमारा इसके बाद क्या आ रहा है कि ROH, फिर इसमें इसी तरह से हम इसमें भी कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा SE आया, फिर हम करेंगे RUC, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा SERUC, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे 83 में दिया है, दी के समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द युगम या शब्द युगम अक्षर याद कीजिए। अब PALE और LEAP लीप और पोज, इसको क्या यदि ध्यान से देखें तो ये वाले जो लास्ट वाले शब्द पहले स्टार्ट हैं, तो ये वाले लास्ट शब्द लिख लेंगे हम SH और फिर इसके बाद क्या है AP, तो O और P, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100।
84, तो 80 दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर शब्द युग्म अक्षर युक्त तो ज्ञात करें कब कहाँ और समय। जो कब का मीनिंग ये होगा समय का, और इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब हम जब कहते हैं कि कब, वह व्यक्ति कब आया, मतलब जैसे कहेंगे कि वह व्यक्ति कब आया, इसका मतलब हम समय को इंडिकेट कर रहा है, कब का समय। और कहाँ, हम कहते हैं कि सोहन कहाँ रह रहा है, तो सोहन कहाँ रह रहा है या रहता है, तो कहाँ का मतलब हम स्थान को इंडिकेट करेंगे, तो कहाँ पे क्या आएगा हमारा, स्थान को इंडिकेट करेगा। आगे आता है हमारा 85 दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर ज्ञात कीजिए। अब जो वक्ता का जैसे स्रोत से रिलेशन है, इसका है फिल्म का किस दर्शक से, कैसे कि कोई वक्ता कोई बोल रहा है, यदि मतलब वक्ता वाले बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, तो यदि वक्ता बोल रहा है कोई सुनने वाला ना हो तो वक्ता को मीनिंग ना होगा। इसी तरह से जो फिल्म है, कोई फिल्म बनी है, यदि कोई बंदा उसको नहीं देखे तो उसको मीनिंग नहीं, इसलिए जो जैसे वक्ता का जो रिलेशन श्रोता से फिल्म का दर्शक से है। अब आते हैं 86 का दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द युग्म ज्ञात करना। कठोर पत्थर, अब इसकी जो मतलब इसकी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कठोर, मतलब पत्थर की तो कठोर होता है, इस तरह कोमल क्या होगा इसका मतलब पंख, तो पंख की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो भी कोमल होती है। अब आते हैं हमारा इसमें 87 दी गई समरूपता के आधार पर दिया गया शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। जैसे चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए अंकुरित में क्या पाया जाता है, अंकुरित दाल वगैरह, तो उसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन, तो इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका ये रिलेशंस है। 88 दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर शब्द युग्म अक्षर ज्ञात कीजिए। एडमिरल, भारतीय जल सेना का प्रमुख एडमिरल कहलाता है, जबकि भारतीय वायुसेना का क्या कहलाता है, एयर चीफ मार्शल। दी गई समरूपता के आधार में दिया गया शब्द शब्द युग्म अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे समुद्र में क्या आता है, ज्वार भाटा आता है, जो हमारी जो मतलब वेव्स होती है, तो ऊपर नीचे मतलब जब वो ऊपर की तरफ हमारे जाएंगे तो ज्वार बोलते हैं, तो नीचे की तरफ उसको भाटा बोलते हैं। इसी तरह से नदी में क्या आता है, अंतर प्रवाह आता है। 19 में एस में एक यदि समरूपता के अंदर दिया गया शब्द बताइए। जो घड़ी, अब घड़ी क्या दिखाती है, जैसे हमारा थर्मामीटर का रिलेशन तापमान से है, थर्मामीटर क्या दिखाता है, तो हम दिखाते हैं तापमान, इस तरह घड़ी क्या दिखा देती है, वो दिखा देती है समय। अब इसी तरह से ये है कि भाई पुस्तक कौन लिखेगा, लेखक, और सिनेमा कौन करेगा, सिनेमा बनाएगा इसमें निर्देशक, तो क्या होगा, ये हमारा निर्देशक आएगा। फिर हमारा इसमें दिए गए समरूपता के आधार पर चुने गए समान जो छिपकली मगरमच्छ और सरीसृप सांप, और जिसमें हमारा छिपकली मगरमच्छ और सांप ही क्या है, ये हमारे सरीसृप है, सरीसृप का मतलब रेप्टाइल्स हैं, जबकि सरीसृप इसी में सभी आते हैं, तो इसमें ये अलग होगा सरीसृप। इनमें से बेमेल का बताइए। विद्यालय, अब हमारा प्रधानाध्यापक, विद्यालय छात्रा और हमारा अध्यापक। अब जो हमारे ये प्रधानाध्यापक और छात्रा और ये अध्यापक, ये क्या है, ये सजीव है, सजीव मतलब जिसमें जीव है वो चल फिर सकता है, लेकिन विद्यालय एक निर्जीव चीज़ है, लेकिन सभी क्या होते हैं, विद्यालय के अंदर ये आते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो इसमें जो बेमेल हो जाएगा हमारा विद्यालय। इसी तरह से हमारे 3 दिए किसी प्रकार से समान और एक भिन्न है, तो कौन सा शब्द संख्या बाकियों से अलग है। जैसे भाई बढ़ई क्या होती है, बढ़ई होता है कि लकड़ी को काट छाँट करके कोई भी चीज़, चेयर, वो क्या चेयर बना देगा, टेबल बना देगा, या फिर अलमीराज बना देगा, तो वो प्रोडक्ट काट छाँट करके इसी तरह दर्जी भी कपड़े को काट के एक नई ड्रेस में कन्वर्ट करता है। सुनार क्या होते हैं, जो भी गोल्ड्स वगैरह होते हैं जो काट छाँट करके कुछ ज्वेलरी बनाता है। लेकिन अध्यापक क्या होता है, अपने छात्रों के साथ वो काट छाँट नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, वो उसका सर्वांगीण विकास करता है, उसको एक अच्छे उसमें चीज़ में डालता है, ठीक है, ताकि उसका करियर डेवलप हो सके, तो इसमें अध्यापक इसमें बिल्कुल अलग है। फिर हमारे जीते गए शब्द में तीनों में से भिन्न है। फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, ये सारे क्या हैं, ये तीनों आउटडोर गेम है और ये सब गेंद से खेले जाते हैं, लेकिन शतरंज देखें इंडोर गेम है, तो ये अलग है। फिर आता है इसमें अलग है, जैसे मगरमच्छ होगा, कछुआ होता है, मेंढक की सरीसृप हैं, और ये वाले स्तनधारी, ये स्तनधारी है, जो क्या बोलते हैं इसको, समुद्री घोड़ा। फिर आता है इसमें 98, अब इसमें दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द चुनें। अब देखो ये वाला करेंगे। अब देखो जब भी हम वर्णमाला में देखेंगे उन्हीं के अनुसार, जैसे हमारा ABCD इस तरह से, तो जो वर्णमाला में पहले आएगा वो पहले अक्षर आएगा। जैसे क्वार्टर, इसमें सब में क्यू है तो इसको काट देंगे, इसमें सब एक सिमिलर है। यू इसमें भी, इसमें बता नहीं सकते कौन सा शब्द पहले आएगा। इसमें ए है, इसमें भी नहीं बता सकते ए है। अब इनमें देखें किससे कंपेरिजन करेंगे, आर आर आर, तो आर है, तो आर से पहले क्या एल, तो इसका मतलब एल। ये जो क्वालिटी वाला ये शब्द पहले आएगा, तो कौन सा आएगा शब्द पहले, क्वालिटी, तो ये आएगा हमारा क्वालीफाई, तो कौन सा आएगा क्वालीफाई।
तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आता है हमारे इसमें, अब इसमें दी गई है हमारा TOOORNDRD से पुनर्व्यवस्थित करके क्या प्राप्त होगा। यदि हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा बनेगा DURONTO डोंटो, और ये क्या है, ये हमारी क्या है, हमारा एक्सप्रेस ट्रेन। क्या है, ये हमारा एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। तो ये क्या होगा, एक ट्रेन का नाम है। अब समानता ज्ञात करें, कुत्ता, तस्वीर, पुस्तक, मोमबत्ती। सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। अब देखो कुत्ता सजीव है, ये निर्जीव है, ये भी निर्जीव निर्जीव। अब इसमें क्या है, सभी निर्जीव सजीव नहीं, इसमें सजीव है। कौन सा सजीव, सजीव का मतलब क्या, इसमें कुत्ता है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। अब ये देखते हैं सभी सजीव है, सभी सजीव कहाँ है, तस्वीर निर्जीव है, ये भी, तो ये भी ऑप्शन होता है। अब बाकी का ये है, दो ऑप्शन बच गए। इनमें से कौन समानता, कोई भी समानता नहीं है, नहीं, तो इसमें समानता नहीं है। लेकिन ये सभी गणनीय संख्या है। गणनीय संख्या है मतलब जिसमें हम कर सकते हैं कि ये क्या है कि गणना कर सकते हैं, भाई कुत्ता एक अलग काउंटिंग है, ये भी एक 1 है, इस तो भी कर सकते, भाई ये तस्वीर है, ये भी चाहती है काउंटिंग संख्याएं हैं, तो काउंटिंग संख्याएं हैं, तो इसमें ये ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हमारा 100 है, संख्याओं का वह संयोजन चुने जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। UTEYBA। तो इस तरह से हमें इसमें बताना है कौन सा शब्द बन सकता है। तो पहले हम ले लेंगे 5, इसमें BEAUTY। तो बी पहले कौन सा है, बी पे हमारा 5, ई पे कौन सा है, ई पे आया हमारा 3, ए पे कौन सा आया, ए पे आया हमारा 6, यू पे क्या है, यू पे आया हमारा 1, और फिर हमारा टी पे क्या है हमारा 2, एंड वाई पे क्या है, वाई पे हमारा 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 5 3 6 1 2 4, 5 3 6 1 2, ये हमारा ऑप्शन। अब इसमें हमारे 100 कंप्लीट्स हो गए हैं, ये थर्ड पार्ट होगा। इससे पहले आपको वीडियोस देखनी है तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर इसको देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।